तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि पंचायती राज का शिल्पी कौन है, भारत में पंचायती राज की बुनियाद किसने रखी, 64वां और 65वां संविधान संशोधन क्या था, कौन सा ऐसा पहला प्रधानमंत्री था जिसने पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखा या संविधान संशोधन बिल रखा, और किस संविधान संशोधन बिल से एक्चुअली पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो मैंने यहाँ पर सारी जो चीजें हैं एक लाइन से लिख ली हैं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिखा की फैक्ट्स, मैंने यहाँ लिखा है की फैक्ट्स, किसके लिए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के लिए। तो देखो बेटा, भारत में इसका जो प्रोटोफॉर्म है, पंचायती राज का जो प्रोटोफॉर्म है वो है वैदिक एज का ग्रामणी। वैदिक काल में या ऋग्वेद में हमें एक वर्ड मिलता है ग्रामणी। एक्चुअली ग्रामणी जो था वो गांव की सेना का मुखिया था, एक तरह से गांव का प्रधान था। तो अगर हम पंचायतों की बात करें कि सबसे पहले पंचायतों की शुरुआत हुई कहां से, तो आप वैदिक एज में ग्रामणी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, एंशिएंट एज में। लेकिन अगर वो पूछे कि जो प्रॉपर शुरुआत हुई भारत में पंचायती राज जैसी व्यवस्था की या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी व्यवस्था की, तो बेटा वो गुप्तों के समय हुई थी। लेकिन गुप्तों के समय में एक लिमिटेशन थी। क्या? गुप्तों ने गांव पर ध्यान कम दिया था, उन्होंने शहरों पर ध्यान दिया था। शहरों में जैसे आजकल होती है ना नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायतें, तो उसी तरह से वो लोग बनाते थे निगम, निगम या निगम। उस निगम का जो चेयरमैन होता था उसे कहते थे पौर या महापौर। जो छोटे शहर होते थे उनमें होता था पौर, और जो बड़े शहर होते थे उसमें होता था महापौर, जिन्हें आजकल हम कहते हैं मेयर। जो आज जिसे हम नगर निगम के चेयरमैन को मेयर कहते हैं, गुप्तों के समय में इसे पौर या महापौर कहते थे, ठीक है ना। यहाँ पर औ की मात्रा आप लगा दें महापौर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि एंशिएंट एज में इन्हें सबसे ज्यादा आजादी किसने दी, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या पंचायत है उन्हें सबसे ज्यादा आजादी किसने दी, तो वो दी चोल वंश ने। आपने सुना होगा राजेंद्र चोल वगैरह 11वीं 12वीं शताब्दी में हुए ये, महमूद गजनवी के जब हमले हो रहे थे उत्तर में, तभी दक्षिण भारत में जो चोल वंश था वो पूरी स्ट्रॉन्ग से जमा हुआ था। तो चोल वंश ने एंशिएंट एज में इन्हें पूरी आजादी दी। क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में किस राजवंश ने पंचायतों को सबसे ज्यादा स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी दी, तो वो चोल वंश ने दी। फिर उसके बाद ये खो गए, बाद में तुर्क आए, मुगल आए या अर्ली ब्रिटिश आए, मराठा थे, कोई भी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया, ना ग्रामीण पंचायतों पर ना शहरी पंचायतों पे। उसके बाद क्या आता है कि लॉर्ड रिपन ने पहली बार ब्रिटिश एज में या कंपनी राज में पहली बार लॉर्ड रिपन ने कोशिश की कि पंचायतों को मजबूती दी जाए या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूती दी जाए। इसके लिए उसने 1882 में इनके लिए एक कानून बनाया। उस कानून में क्या था? अर्बन बोर्ड, सिटी बोर्ड बनाए गए और इन्हें कुछ प्रॉपर राइट्स दिए गए और इन्हें कुछ टैक्स लगाने का भी राइट दिया गया। इसीलिए हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं भारत में स्थानीय शासन का उद्धारक। लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन को कहते हैं हम जन्मदाता नहीं, भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्धारक। उद्धारक का मतलब क्या हुआ? कोई चीज खो गई थी, खड्डर में बन गई थी, उसको फिर से एक नई इमारत की उसने शक्ल दी है। लॉर्ड रिपन, ये सवाल खूब आता है। उसके बाद खैर लॉर्ड रिपन के जाने के बाद उसके जो भी वारिस थे उन्होंने पंचायती राज पर कोई ध्यान दिया नहीं। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रण लिया कि भाई हम गांव का विकास करेंगे। महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, हम उस सपने को पूरा करेंगे। तो इन्होंने गांव को मजबूती देने के लिए या गांव के विकास के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम। किसने शुरू किया? ये 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका मकसद क्या था? गांव में जो गांव के लोग हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने इस प्रोग्राम में क्या किया कि हर जिले में अलग अलग ब्लॉक बनाए गए। पहली बार जो ब्लॉक बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बने। हर ब्लॉक में एक ऑफिसर अपॉइंट हुआ जिसका नाम था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ, और इनको फंडिंग दी गई कि आप भाई अपने हिसाब से गांव का डेवलपमेंट या गांव का विकास करो। लेकिन क्या हुआ कि गांव के लोगों की भागीदारी इसमें बहुत कम थी, इसलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल ना हुआ। बलवंत राय मेहता को इस प्रोग्राम की जांच के लिए अपॉइंट किया गया। हम लोग कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई। ये कमेटी बनी थी 1957 में और 1958 में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन रिकमेंडेशंस को हूबहू लागू कर दिया। इन्होंने कहा था कि अगर आपने गांव का विकास करना है तो इस मामले में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा है। उन्होंने उसकी वजह बताई। वजह ये थी कि इसमें क्या किया है आपने, पूरी जो राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिए, गांव के लोगों की भागीदारी इसमें नहीं हुई है। इस वजह से गांव के लोग इसमें न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो गए। तो अगर आपने गांव का विकास करना है, गांव का डेवलपमेंट करना है, तो पहली बार उन्होंने कहा था पंचायती राज शुरू करो, यानी कि गांव के लोगों को ही अधिकार दो कि वो अपने हिसाब से
योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू भी करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिफारिशें मानी और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर हमारे यहाँ पंचायती राज शुरू हुआ। तो यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि पंचायती राज का शिल्पी किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने कहा था कि पंचायतों के 3 लेवल होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो जो ढांचा इन्होंने सुझाया था बलवंत राय मेहता ने, वही ढांचा कुछ फेरबदल के साथ आज भी लागू है। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार या आर्किटेक्ट कहा जाता है। इन्हीं की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज शुरू हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत में किसने पंचायती राज की शुरुआत की, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं के समय में ये प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। कहां से? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। ठीक है, फिर बात आती है कि पहला प्रधानमंत्री, ठीक है ना, पहला प्रधानमंत्री जिसने कोशिश की कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाए या संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो ये थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन लोकसभा में रखा था। वो लोकसभा थी 8वीं लोकसभा, और इसमें मकसद ये था कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया जाए। तो जो 64वां संविधान संशोधन बिल था वो ग्राम पंचायतों के लिए था या ग्रामीण निकायों के लिए था, और जो 65वां संविधान संशोधन था वो शहरी निकायों के लिए था। ग्रामीण निकाय माने रूरल बॉडीज और शहरी निकाय माने अर्बन बॉडीज। जिन्हें आप अर्बन बॉडीज, जिन्हें आप कहते हो ना ग्राम नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये हो गए आपके शहरी निकाय। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये हो गए आपके ग्रामीण निकाय। ठीक है, लेकिन हालांकि 64वां और 65वां संविधान संशोधन इन्होंने 1989 में लोकसभा में रखा, लेकिन लोकसभा समय से पहले भंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, ये लोकसभा समय से पहले भंग नहीं हुई थी, इसका जो टेन्योर या कार्यकाल था वो पूरा हो गया था। लोकसभा भंग हो गई तो ये बिल जो है वो लैप्स हो गया था। बाद में नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव ने संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करवाया अपने प्रयासों से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने मिलजुल करके संसद में एक बिल का फॉर्मेट बनाया। उस बिल के फॉर्मेट के बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद के दोनों हाउस ने पास किया और ये लागू हुआ। 73वां संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1 जून 1993 को। और यहाँ से एक्चुअली भारत में अगेन, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पंचायती राज की शुरुआत हुई, पंचायती राज की शुरुआत तो 1959 में हुई, लेकिन यहाँ से भारत में पंचायतों को, चाहे वो रूरल बॉडीज हो या अर्बन बॉडीज हो, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। थैंक यू।